जो आज के लेक्चर में हम देखेंगे हॉर्स पावर के बारे में कि हॉर्स पावर को कैसे तारुफ कराया गया, इसका नाम कैसे रखा गया, इसका यूनिट कैसे रखा गया, जो भी इसकी मालूमात है वो आज के लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक हो गया, चलते हैं लेक्चर की जानिब। आज हम देखेंगे हॉर्स पावर। आपको पता होगा कि 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है। ठीक हो गया, 1 हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होती है, मीन्स के इक्वल होती है। ओके, ये तो हमें पता है, मगर हमें ये नहीं पता है कि 1 हॉर्स पावर कैसे नाम आया, 746 की कैलकुलेशन क्या है, कैसे इसकी कैलकुलेशन होगी, तो ये हम देखते हैं। तो 1764 में स्कॉटलैंड के एक साइंसदान जेम्स वॉट ने एक स्टीम इंजन तैयार किया जो कि भाप से चलता था। स्टीम इंजन तो इसने तैयार कर लिया, लेकिन उसके बाद इसको कुछ जरूरियात पेश आई कि ये कितनी पावर ले रहा है और इसका यूनिट में क्या रखूं। ठीक हो गया, इसलिए इसके जहन में एक आइडिया आया। क्या आइडिया आया वो हम डायग्राम बना के देखते हैं। उसने लिया एक हॉर्स, मीन्स के लिया घोड़ा, एक ली उसने पुल्ली, और लिया इसने 75 केजी का वेट। ठीक हो गया, इसके बाद इसने क्या किया, इसके बाद इसने हॉर्स को आगे की जानिब चलाया। ये रस्सी इसके साथ बांध के, हॉर्स के साथ बांध के, ये वजन की रस्सी पुलिस से होती हुई हॉर्स के साथ बांधी और इसको हॉर्स को चलाया आगे की जानिब। ठीक है, और जब उसने हॉर्स को आगे की जानिब चलाया तो उसने देखा कि हॉर्स जब आगे की जानिब चला, उसने 1 सेकंड में इस वजन को 1 मीटर तक ऊपर उठाया। इसने 1 मीटर तक ऊपर उठाया इसने। ठीक हो गया, तो इसने इस बात से अंदाजा लगाया कि इस घोड़े ने, इस हॉर्स ने 1 सेकंड में 75 केजी का वजन जो 1 मीटर तक उठाया, यही होगी 1 हॉर्स पावर। ठीक हो गया, इसी को इसने 1 ये वाला 1 और हॉर्स ये, और पावर जो इस हॉर्स ने लगाई इसको 1 हॉर्स पावर का नाम दे दिया इसने। ठीक हो गया, 1 हॉर्स पावर का नाम इसको दे दिया इसने। ठीक हो गया, ये तो हमें पता चल गया कि 1 हॉर्स पावर का नाम कैसे आया। ठीक हो गया, अब हमने देखनी है इसकी ये वाली कैलकुलेशन। ओके, अब हम इसकी देखते हैं कैलकुलेशन। तो जी आपको पता है 1 हॉर्स पावर जो है 746 वाट के इक्वल होती है। यहाँ पे जो उसने वेट लिया था 75 केजी का वेट लिया था, जो मैंने आपको बताया हॉर्स ने खींचा ऊपर की जानिब। ठीक है, जब वो आगे चला तो जो 75 केजी का वेट था वो मेन 75 नहीं था, वो 74.6 था, लेकिन लिखने में 75 इसको लिखते हैं। ठीक है, जब वेट की हम साल दे रहे हों, लेकिन जब कैलकुलेशन करेंगे तो 74.6 इसको काउंट किया जाएगा। ओके, तो 74.6 वेट था। इसके बाद हमने इसको क्या करना है, इसके बाद हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। आपको पता होगा कि 1 केजी 9.8 न्यूटन के इक्वल होता है, या अप्रोक्सीमेटली 1 केजी 10 न्यूटन के इक्वल होता है। ठीक हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 74.6 केजी को मल्टीप्लाई कर देंगे इससे। ठीक हो गया, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 746। अब हमने निकालनी है इसकी पावर। ये तो अभी न्यूटन में निकला ना, अभी वाट में निकालना है हमने, क्योंकि 1 हॉर्स पावर इक्वल होती है 746 वाट के। तो हमने इसको वाट में कैसे निकालना है, मीन्स कि आपको पता होगा फिजिक्स में जो पावर का यूनिट होता है वो होता है जी पावर इज इक्वल टू वर्क डन ओवर टाइम। ठीक हो गया, और वर्क डन का आगे यूनिट क्या होता है, फोर्स
फोर्स डिस्टेंस ओवर टाइम। ठीक हो गया। अब हम वर्क डन की जगह लिख लेते हैं इसका नीचे फार्मूला, फोर्स डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, जहां तक आपको समझ आ गई। इसके बाद क्या करना है, हम करेंगे इसमें इस फार्मूला में इसकी वैल्यूज को। ठीक हो गया। तो फोर्स कितनी थी 746, यही हम कंसीडर करेंगे यहाँ पे। डिस्टेंस इसका कितना था 1 मीटर, जो टाइम था वो था 1 सेकेंड। तो जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो ये आंसर आता है 746। ठीक हो गया। और पावर का यूनिट क्या था वाट, तो सिंपल ये आ गई पावर इसकी 746। यहां से पता चला हमें कि जो 1 हार्स पावर है वो 746 वाट के इक्वल होगी। ठीक हो गया। ऐसे ही हमने 2 हार्स पावर का निकालना हो तो सिंपल कैसे निकालेंगे, 1 हार्स पावर कितने के इक्वल होती है 746 वाट के। तो सिंपल है कि यह 746 मल्टीप्लाई बाय हमने कितने का निकालना है 2 हार्स पावर का। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1492 वाट। ठीक हो गया। तो ये हो गया 2 हार्स पावर का। तो हमने देखा कि हॉर्स पावर क्या है, 1 हार्स पावर क्या है और 746 वाट की जो कैलकुलेशन है वो कैसे आती है। ठीक हो गया। तो आज का जो लेक्चर है आपका बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक हो गया। तो मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर क्लिक कीजिए। ठीक हो गया।